जो खुद को जानने वाला होता है लूना, उनका विचार ही विचार सागर में रहते हैं। और जो को खुद को नहीं जान कर मरते हैं, उनका विचार ही विचार सागर में रहते हैं। परंतु वे दोनों अलग अलग रहते हैं और वे कार्य कुछ भी नहीं करते हैं, सागर के साथ एक होकर रहते हैं। परंतु विचार मिटते दोनों के ही नहीं है। मिटने वाला खुद को जान कर मिट जाता है, अपने विचारों के भी ऊपर उठ जाता है, वो मिट जाता है। और अपने को नहीं जानता है, वो मिटता नहीं है, उनको बना रहना पड़ता है। जो अपने को नहीं जानने वाला व्यक्ति जो भी विचार करता है, उनके मन में वही विचार उतरता है। जो को संसार के हर एक प्राणी मरने के उपरांत और विचार सागर में जाकर विचार के रूप में मिल जाते हैं, वो विचार उनके मन में उतरते हैं। फिर वही विचार वाणी का रूप लेकर बोलते हैं। जो अज्ञान विचार होते हैं, वो अज्ञान वाणी का रूप लेकर बोलते हैं, और जो ज्ञान विचार होते हैं, वो ज्ञान का रूप लेकर वाणी में बोलते हैं। इसलिए जीवन दोनों विचारों को उतारता है, ज्ञान विचार को भी उतार देता है विचार सागर से, और ज्ञान विचार को भी अपने भीतर उतार लेता है विचार सागर से। जहाँ अज्ञान विचार है, वहाँ बहुत भेदभाव है, वहाँ पर्दा पड़ा हुआ है सबके ऊपर। अज्ञान विचार उतारना बहुत सहज है, थोड़े से सांस से ही उतर जाता है। परंतु ज्ञान विचार उतारना छोटे सांस से नहीं उतरता है। तुम यूं समझो लूना कि अच्छी फसल काटनी है तो अच्छा बीज बोना पड़ेगा, और अच्छी फसल नहीं काटनी है तो अच्छी फसल नहीं पाओगे। और संसार की जितनी खरपतवार है, ये नहीं कचरा है, वो तो थोड़ी सी मेहनत से ही उग जाता है। खुद को जानना है तो सत्य विचारों को समझना पड़ेगा, असत्य को हटाना पड़ेगा। यहाँ संसार असत्य को ही सत्य मान कर जीती है, यही तो दुख है। यहाँ जो अपने आप को जानता है लूना, वो किसी के सहारे से नहीं खड़ा होता है, वो अपने ही दम पर खड़ा होता है। इसलिए ही तो वो अपने संपूर्ण अस्तित्व को जान पाता है। और जब संपूर्ण अस्तित्व को जान जाता है, तभी तो वो अपने को मिटा लेता है। यदि अपने को संपूर्ण तरीके से नहीं जानता तो वो मिटा नहीं सकता। इसलिए वो जानता है तो ही तो वो अपने को मिटा देता है। परंतु वो शुरुआत में अपने को बनाना पड़ता है, उनको भी अपने को बनाना पड़ता है। फिर वो जब जान जाता है, तब वो अपने को भी मिटा देता है, फिर वो कुछ भी नहीं बचता है, अपने ही अस्तित्व से अपने से मिट जाता है। तो फिर वो जीवन में उतरता है और ना फिर विचार सागर में। तो फिर किसी प्रगट अप्रगट के जोड़ में नहीं रहता। अप्रगट विचार जोड़ है और प्रगट जीवन जोड़। यदि कोई दूसरे को मानने से कार्य सरता, तो लूना खुद को जानने वाला खुद के ऊपर इतना जोर क्यों देता। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को नहीं जानता है, वो दूसरों की दशा को जानता है, वो समझता है कि ये लोग अपने से नहीं छूट सकते। क्योंकि जिसको पर्दा पसंद है, वो पर्दे के भीतर ही रहेंगे, खुले मैदान में नहीं आएंगे। और जिसको पर्दा पसंद नहीं है, उनको चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई कुछ भी कहे, वो नहीं रुकेगा, वो हर हालत में खुले मैदान में आकर ही रहेगा। जिसने मिटना है वो अपने पर जोर देता है, और जिसने नहीं मिटना है वो दूसरों पर जोर देता है। जो अपने को मिटाना है वो मिटाने में लगा देता है, और जो नहीं मिटाने में है वो अपने को बनाने में लगाया रखता है। जो मिट जाता है वो निराधार हो जाता है, किसी का आधार नहीं लेता।
नहीं मिटता है, वो सागर के प्रभाव में प्रभावित हो जाता है। यहाँ जो खुद को जानता है उन पर न जानने वाला लोग, खुद को न जानने वाला लोग जानने वालों को ऊपर भ्रम का लांछन लगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को मानने वाले होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये उनका भ्रम है, सब कुछ का कर्ता परमात्मा है। परंतु लूणा ऐसा नहीं है, यहाँ कोई कोई का कर्ता नहीं है। यहाँ आपका कर्ता आपके अलावा कोई नहीं है। यहाँ जुड़ना टूटना अज्ञान के भ्रम से ही तो होता है। यहाँ पर्दा शिल्प भूल का ही है। जिसने अपने को जान लिया है उनको ना तो अपने जानने का भ्रम होता है और ना जानने का दुख होता है। मुक्ति का और मिटने का ये अंतर है लूणा, मैंने तुमको सब समझा दिया। हम समझ गए तो तुम भी समझ गए, और जो जानेगा वो सब भी समझ जाएगा। यदि मार्ग पर चलना है तो मिटने के मार्ग पर ही चलना है, क्योंकि मार्ग को बचा कर तो सारी जहानी चलती है। परंतु मिटने के मार्ग पर चलने वाला कोई एक दो अनोखा ही होता है। मिटने का मार्ग सबसे सरल है, परम आनंद से ही परम आनंद का मार्ग मिटना ही है। तो मुक्ति वाले को तो न चाह कर भी बना रहना पड़ेगा, कि वह अपने को जानता नहीं है, जे जानता तो मिटाता नहीं है।